और इस बीच अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बांग्लादेश में जल्द ही भारत को हवा देने वाली जिहादी सरकार का दिन हो सकता है। अहम जानकारी इस वक्त की खबर है कि शेख हसीना को हटाकर सत्ता हथियाने वाले अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अहम जानकारी है इस वक्त की। दावा किया जा रहा है कि छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस से इस बारे में बात भी की है। इस बातचीत में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो देश की वर्तमान स्थिति में काम नहीं कर पाएंगे। दबाव के चलते ऐसा लग रहा है जैसे वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अहम जानकारी इस वक्त की बांग्लादेश को लेकर बड़ी खबर सुनने को मिल रही है। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने दावा किया है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मौजूदा हालात में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, यूनुस की ओर से इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। बांग्लादेश की सियासत में ये बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और कहा जा रहा है कि यूनुस जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। तो बता दें आपको कि बताया जा रहा है मोहम्मद यूनुस की मनमानी से कई राजनीतिक दल नाराज हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी पीएनपी ने कल को अंतरिम सरकार को कुछ सलाहकारों को हटाने और दिसंबर में आम चुनाव कराने की मांग भी की थी। यही नहीं, बीते 2 दिनों से अंतरिम सरकार और बांग्लादेशी सेना के बीच टकराव की भी खबरें खुलकर सामने आ रही हैं। इसी के साथ ही आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने गुरुवार को सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे टलने वाले नहीं हैं। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास रखाइन कॉरिडोर जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। आर्मी चीफ ने चटगांव को म्यांमार के राखिन से जोड़ने वाले प्रस्तावित कॉरिडोर को भी ब्लडी कॉरिडोर को कहा है। तो बता दें आपको कि लगातार बांग्लादेश में सियासी हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बांग्लादेश में नजर आ रही है, आपको क्या कुछ समझ आ रहा है? मोहम्मद यूनुस को आखिरकार इस तरह का जो फैसला है, इस तरह का विचार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, मोहम्मद यूनुस जब से वहाँ के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं तब से ही उनके पास जो चैलेंजेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। आपने वहाँ की सेना का नाम लिया, वहाँ पर आपने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया का नाम लिया। ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं और साथ में चूंकि उन्होंने तख्ता पलट किया था 5 अगस्त 2024 को, दिन दोपहर 3 बजे का वक्त था जब उन्होंने फोर्स कर दिया था शेख हसीना को कि वो रिजाइन कर दें। उन्हें एक सेफ पैसेज दिया गया था और वो उस वक्त से यहाँ भारत में है। तो तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस को आज भी बांग्लादेश का हर नागरिक यही मान रहा है कि वो चुनी हुई सरकार के नेता नहीं है। पूरी दुनिया यही मान रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी बिम्स्टेक के सम्मेलन में जब बातचीत हुई तो यही कहा था कि वहाँ पे लगातार चुनाव होते रहना चाहिए ताकि लोकतंत्र है वो चलता रहे। तो आज की स्थिति है वो स्थिति ये है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस वो मन बना चुके हैं कि वो रिजाइन कर देंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आई कांट वर्क लाइक दिस। हो ये रहा है कि वो लगातार वहाँ की अपोजिशन पार्टीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ एक कॉमन ग्राउंड पे आना चाहते हैं ताकि देश को चलाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को ये लग रहा है कि वो चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आर्मी वहाँ जो दूसरी बहुत ज़बरदस्त मजबूत फैक्टर है वो ये कह रही है कि आप लगातार चुनाव को टाल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि 2026 में चुनाव हो, जबकि वहाँ की सेना, वहाँ के जो सेना के प्रमुख हैं वकार उज जमा, वो ये चाहते हैं कि इस साल दिसंबर में ही यानी 2025 के दिसंबर तक चुनाव हो जाए। और जब वो मुखिया बने थे अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस, तो उन्होंने ये कहा था कि 1 वर्ष के बाद वो चुनाव करवा देंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि ये टलता रहे। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की नेशनलिस्ट जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वहाँ की सेना, सभी ये चाह रहे हैं कि अब ये ज़्यादा दिनों तक ये खिंचना नहीं चाहिए, अब वहाँ पर चुनाव हो जाना चाहिए। और इसीलिए लगातार उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था, वो उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। तो जिस तरह से उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, उन्हें बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर किया था, आज वही वक्त आ गया है मोहम्मद यूनुस के लिए। और हो सकता है कि आज अभी से किसी भी वक्त, आज सवेरे से ही वहाँ चर्चा चल रही है कि वो किसी भी वक्त वहाँ रिजनेशन को अनाउंस कर सकते हैं, बांग्लादेश की जनता को वो एड्रेस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी ही देर
देर के बाद ये खबर आ जाए वहां बिल्कुल से राजेश, कि मैं उन्हें इसी resign बात कर पर दिया। आ रही थी कि जिस तरह से तख्ता पलट किया गया था, क्या मोहम्मद यूनुस को अंदाजा नहीं था कि ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आएंगी? ये जिस तरह से लगातार तमाम जो दल हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, क्या सेना का भी उन पर दबाव है? देखिए, उसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स थे, वो सामने उस वक्त भी आए थे। कहा यह जा रहा था कि विदेशी ताकतें थी, वहाँ पर कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का ब्रेन वॉश करके, उसमें चाइना भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, अमेरिका की तरफ से भी कुछ फोर्सेस थे जिन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट करवा दिया था। शेख हसीना की जो सरकार थी वो भारत के साथ सहयोग के साथ रहती थी, भारत की मदद से बांग्लादेश बना है। लेकिन वहाँ पर उस वक्त चूंकि जो प्रेसिडेंसी थी अमेरिका में वो जो बाइडेन की थी, और उस वक्त कुछ लोगों ने ब्रेन वॉश करके कुछ मुट्ठी भर लोगों का वहाँ तख्ता पलट करवा दिया, और इसका फायदा उठाकर वो अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए। लेकिन यहाँ अमेरिका में भी अब मामला बदल चुका है। वहाँ पर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो यहाँ वो तख्ता पलट जैसी चीज़ों पे भरोसा नहीं रखते हैं। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं उनके पास अब ज़्यादा रास्ते बचे ही नहीं थे, और ऐसे खिंचते हुए 5 अगस्त 2024 के बाद, ये अभी मई है 2025, अब वो एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं, रोड जो है वो उनके लिए एंड हो रहा है, और उन्हें अब लग रहा है कि उनकी सरकार, जो अंतरिम सरकार है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो रिजाइन कर देंगे। जी नेहा। बिल्कुल राजेश, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि वो ऐसी परिस्थिति में नहीं रह सकते सत्ता में। ये जो तमाम बातें, ये जो तमाम फैक्टर्स है, आने वाले समय में आपको बांग्लादेश की क्या स्थिति समझ आ रही है? किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां वहां पर आने वाली हैं? देखिए, 2 फैक्टर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वहाँ की आर्मी और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक तो वहाँ पे आवामी लीग है, जिसकी जो नेता, जो वहाँ प्रधानमंत्री थी, जो भारत आ गई है, शेख हसीना, और उसे उन्होंने बैन भी कर दिया है वहाँ। दूसरा, वहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, खालिदा जिया को ये लग रहा है कि बहुत अच्छा मौका है, शेख हसीना भारत में ही रह जाएंगी लंबे समय तक, तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। दूसरा जो फैक्टर है, वहाँ बांग्लादेश की आर्मी है। बांग्लादेश की आर्मी में जो वहाँ आर्मी चीफ है वकार उज़्ज़मा, उन्हें भारत के सहयोग के साथ चलते हुए देखा गया है। चूँकि वो शेख हसीना के वक्त ही आर्मी चीफ बना दिए गए थे, तो उस वक्त से ही उनका जो सहयोग था भारत के साथ अच्छा रहा। लेकिन वहाँ पर एक दूसरा धड़ा है, फैजुर रहमान, वो जो है वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में रहते हैं, जो फैसले बिल्कुल राजेश, यानी कई बिंदु हैं, कई तरह के दबाव है, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देने पर विचार करना पड़ रहा है।